फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकलों की पैकिंग देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकलों की जो पैकिंग होती है वो कैसे होती है उसको हम आज स्टडी करेंगे। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो पैकिंग होती है 3 टाइप से होती है। 1D पैकिंग, 1 डायमेंशंस में पैकिंग, या फिर इसको हिंदी में बोल सकते हैं एक बीमी दिशा में पैकिंग। सेकेंड आपका 2D पैकिंग, 2D पैकिंग, या इसको हिंदी में बोल सकते हैं 2 बीमी दिशाओं में पैकिंग। ये जो 2D पैकिंग होता है ये भी 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट आपका स्क्वायर 2D पैकिंग, नेक्स्ट आपका स्क्वायर हेक्सागोनल पैकिंग, लास्ट आपका थर्ड 3D पैकिंग। ये जो 3D पैकिंग होती है ये भी 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट आपका ए टाइप की पैकिंग, सेकेंड AB टाइप की पैकिंग, थर्ड ABC टाइप की पैकिंग। तो चलिए देखते हैं। हमको देखना है पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ठीक, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकलों की पैकिंग देखनी। पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक। तो ये पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल 3 टाइप्स का होता है। पहला आपका 1D पैकिंग, 1D पैकिंग, दूसरा आपका 2D पैकिंग। ये जो 2D पैकिंग होता है ये भी 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट आपका स्क्वायर पैकिंग, सेकेंड आपका हेक्सागोनल पैकिंग, ठीक। थर्ड आपका 3D पैकिंग, 3D पैकिंग। ये 3D पैकिंग 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट आपका ए टाइप की पैकिंग, सेकेंड आपका AB टाइप की पैकिंग, लास्ट आपका ABC टाइप की पैकिंग। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकलों की जो पैकिंग होती है 3 टाइप से देख सकते हैं हम। फर्स्ट आपका 1D पैकिंग, 1D पैकिंग का मतलब एक दिशा में पैकिंग। दूसरा आपका 2D पैकिंग, 2D पैकिंग का मतलब 2 डायमेंशंस में पैकिंग। इसका मतलब अगर आप X डायरेक्शन में पैकिंग करते हैं तो Y डायरेक्शन में भी आप पैकिंग करिए। ये जो 2D पैकिंग होती है ये 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट आपका स्क्वायर पैकिंग, सेकेंड आपका हेक्सागोनल पैकिंग। इसके बाद जो लास्ट होता है 3D पैकिंग। 3D पैकिंग का मतलब 3 दिशाओं में पैकिंग, 3 बीमाओं में पैकिंग का मतलब X डायरेक्शन में पैकिंग करिए, Y डायरेक्शन में पैकिंग करिए और Z डायरेक्शन भी पैकिंग करिए। तो ये 3D पैकिंग होती है, 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट आपका ए टाइप की पैकिंग, सेकेंड आपका AB टाइप की पैकिंग और लास्ट आपका ABC टाइप की पैकिंग। तो ए टाइप की पैकिंग या फिर AB टाइप की पैकिंग या फिर ABC टाइप की पैकिंग कैसी होती है इसको हम पार्टिकुलर इसको डीपली स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले इस पैकिंग करने से पहले एक आपका टर्मिनोलॉजी है, वो टर्मिनोलॉजी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है उसको पहले सीख लेते हैं, इसके बाद पैकिंग हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकलों की करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर जिसको हिंदी में बोलते हैं हम समन्वय संख्या, उप समन्वय संख्या। कोऑर्डिनेशन नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? उप समन्वय संख्या। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है इसको ध्यान से देखिए आप। कोऑर्डिनेशन जो नंबर होता है, जैसे आपका जो क्रिस्टल सिस्टम होता है, क्रिस्टल सिस्टम में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मॉलिक्यूल के सराउंडेड
एक मॉलिक्यूल के सराउंडिंग में जितने मॉलिक्यूल उसको टच करते हैं, जितनी संख्या में उसको टच करते हैं, उसको हम उस मॉलिक्यूल की कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। या फिर इसको हम कह सकते हैं, जैसे आपका मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल या फिर अदर मॉलिक्यूल को जितने मॉलिक्यूल उसको क्या करते हैं, टच करते हैं, जितनी संख्या में टच करते हैं, उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ एनी अदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन क्रिस्टल सिस्टम। किसी क्रिस्टल सिस्टम में मॉलिक्यूल को जितने मॉलिक्यूल टच करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, हम पैकिंग करेंगे, इसके बाद उसको बताएंगे क्या होता है। तो सबसे पहले हम 1D पैकिंग देखते हैं। 1D पैकिंग क्या होता है? तो 1D पैकिंग आपका ध्यान से समझिएगा। 1D पैकिंग का मतलब एक दिशा में पैकिंग होता है, और ये जो पैकिंग होता है मॉलिक्यूलों का, ये एक रो में होता, हॉरिजॉन्टल रो में होता। एक मॉलिक्यूल के बाद जस्ट दूसरा मॉलिक्यूल के बाद जस्ट तीसरा मॉलिक्यूल, इस टाइप से पैकिंग होता। इसका मतलब एक डायरेक्शन में पैकिंग होता। तो पैकिंग हम करते हैं, सपोज करते हैं मॉलिक्यूल आपका है 4th 5th 6th, इसका मतलब ये x डायरेक्शन में जा रहा, सिर्फ x डायरेक्शन में, ना कि y डायरेक्शन में। तो इसको हम बोलते हैं 1D पैकिंग। अब ये जो 1D पैकिंग होता है, 1D पैकिंग इसी टाइप से करते हैं। अब इसमें जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल सपोज करते हैं ये वाला मॉलिक्यूल अगर देखते हैं, तो इस वाले मॉलिक्यूल को कितने अदर मॉलिक्यूल टच कर रहे हैं? इस वाले मॉलिक्यूल को एक ये वाला मॉलिक्यूल टच कर रहा और एक ये वाला मॉलिक्यूल टच कर रहा। तो किसी एक मॉलिक्यूल को जितने अदर मॉलिक्यूल टच करते हैं और जितनी संख्या में टच करते हैं, उस संख्या को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो यहाँ से 1D पैकिंग में ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, 1D पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। 1D पैकिंग में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकलों का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है? 2 होता है। या फिर इसको आप EN भी बोल सकते हैं, नियरेस्ट नेबर नंबर। तो यहाँ से आपका 1D पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? आपका 2 हुआ। आप इधर भी मॉलिक्यूल बढ़ा सकते हैं, इधर भी मॉलिक्यूल बढ़ाइए, तो आपका वही 2 ही पैकिंग, 2 ही कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा। जैसे सपोज करते हैं, अगर इस मॉलिक्यूल को देखते हैं, तो इस मॉलिक्यूल को कितने अदर मॉलिक्यूल टच कर रहे हैं? एक ये वाला मॉलिक्यूल टच कर रहा है, एक ये वाला मॉलिक्यूल टच कर रहा है। तो इस मॉलिक्यूल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा कितना आएगा? वो भी 2 आएगा। तो 1D पैकिंग का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 2 होता है, और 1D पैकिंग को हम इस टाइप से पैकिंग कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट आपका आता है 2D पैकिंग। 2D पैकिंग, 2D पैकिंग का मतलब 2 दिशाओं में पैकिंग। इसका मतलब अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को अरेंज कर रहे हैं, x डायरेक्शन में अरेंज कर रहे हैं, तो y डायरेक्शन में भी अरेंज करना होगा। सपोज करते जैसे आपके पास एक क्या है, डब्बा है, और उसको डब्बे में आपको कुछ बॉल दिए जाए और कहा जाए कि आप उस डब्बे में बॉल को अरेंज करिए, तो आप डब्बे में बॉल को कैसे अरेंज कर सकते हैं? लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर आप लेयर अरेंज करेंगे। तो इसी टाइप से 2D पैकिंग होती है। तो सपोज करते हैं 2D पैकिंग हम करते हैं। यहाँ से आपका मॉलिक्यूल है, ये आपका, सॉरी, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ से 2D पैकिंग हमने क्या किया? x डायरेक्शन में चला, x डायरेक्शन में मॉलिक्यूल को अरेंज किया। अब इसी टाइप से हम y डायरेक्शन में मॉलिक्यूल को क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। तो y डायरेक्शन में मॉलिक्यूल को अरेंज करिए, मॉलिक्यूल के नीचे यहाँ पे, इसके नीचे यहाँ पे, इसके नीचे यहाँ पे, ऐसे मॉलिक्यूल को क्या करते हैं? अरेंज करते हैं, ठीक। तो ये आपका एक लेयर और लगा दीजिए। तो हमने क्या किया?
मालिक्यूल्स के नीचे मालिक्यूल, मालिक्यूल के नीचे मालिक्यूल, हमने पैकिंग कर दिया। ये जो पैकिंग होता अब हमने कर दिया एक्स डायरेक्शन में चला, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन। अब एक्स डायरेक्शन में हमने इस टाइप से पैकिंग किया, वाई डायरेक्शन में इस टाइप से पैकिंग किया। और ये भी अभी मैं बताया जो 2D पैकिंग होता है ये 2 टाइप्स का होता है। ये आपका फर्स्ट स्क्वायर पैकिंग, स्क्वायर पैकिंग, ये जो स्क्वायर पैकिंग होता है, स्क्वायर पैकिंग आपका इस टाइप से होता है, अर्थात मालिक्यूल के जस्ट नीचे हम मालिक्यूल को अरेंज करेंगे तो जो पैकिंग बनेगी उसको हम स्क्वायर 2D पैकिंग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ध्यान से समझिएगा। सपोज करते हैं हम ये वाला मालिक्यूल लेते हैं। अब इस वाले मालिक्यूल को आप ध्यान से देखिए, इस मालिक्यूल को कितने मालिक्यूल टच कर रहे हैं। तो इस मालिक्यूल को एक ये मालिक्यूल टच कर रहा, एक ये मालिक्यूल टच कर रहा, एक ये मालिक्यूल टच कर रहा और एक ये मालिक्यूल टच कर रहा। तो एक मालिक्यूल को कितने अदर मालिक्यूल टच कर रहे हैं? 4 मालिक्यूल टच कर रहे हैं। तो मैंने बताया कोऑर्डिनेशन नंबर में किसी एक मालिक्यूल के सराउंडिंग में जितने अदर मालिक्यूल उसको टच करते हैं उस मालिक्यूल का वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता। तो यहाँ से 2D पैकिंग में जी स्क्वायर पैकिंग होती है, स्क्वायर पैकिंग की जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है? 4 होता है। अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4 होगा। तो 4 का मतलब आप देखिए, स्क्वायर का मतलब क्या है? ये आप देखिए एक वर्ग के टाइप का बन रहा है। इसको यहाँ से मिलाइए, इसको यहाँ से मिलाइए, इसको यहाँ से मिलाइए, इसको यहाँ से मिलाइए, तो एक स्क्वायर के टाइप्स का बन रहा है। इसलिए इसको हम बोलते हैं 2D स्क्वायर पैकिंग। इसको क्या बोलते हैं? 2D स्क्वायर पैकिंग बोलते हैं। तो यहाँ से 2D स्क्वायर पैकिंग जो होता है, 2D स्क्वायर पैकिंग में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कितना होता है? 4 होता है। तो हमने 2D स्क्वायर पैकिंग में पहला देखा। अब नेक्स्ट आपका आता है 2D स्क्वायर पैकिंग में हेक्सागोनल पैकिंग क्या होता है, उसको ध्यान से समझिए। बहुत सिंपल सा है वो भी। उस 2D हेक्सागोनल पैकिंग को हम कैसे अरेंज करते हैं तो ध्यान से समझिएगा। सपोज करते हैं मालिक्यूल यहाँ पे लगाते हैं, ये आपका मालिक्यूल इस टाइप से क्रिस्टल सिस्टम में मिलियंस ऑफ मालिक्यूल होते हैं। मालिक्यूल को हमने क्या किया? अरेंज किया। अब सेकेंड रो वाला जो मालिक्यूल है वो क्या करते हैं? 2D स्क्वायर पैकिंग में मालिक्यूल के जस्ट नीचे मालिक्यूल रखते हैं। अब इस 2D हेक्सागोनल पैकिंग में, 2D हेक्सागोनल पैकिंग, इस हेक्सागोनल पैकिंग में हम क्या करेंगे? ये जो एक लेयर मालिक्यूल का है, अब वो जो दूसरा लेयर लगाना वो जस्ट 2 मालिक्यूल के बीच में लगाना। तो हम क्या करते हैं? दूसरा लेयर इस मालिक्यूल के बीच में लगाते हैं। ये आपका, इसको यहाँ पे लगा देते हैं, इसको यहाँ पे लगा देते हैं, इसको यहाँ पे लगा देते हैं। ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। ठीक, ये आपका। अब ये फर्स्ट लेयर हुआ, सेकेंड लेयर हुआ, थर्ड लेयर। थर्ड लेयर कहाँ लगाएंगे? थर्ड लेयर ये आपका जो टॉप लेयर है, टॉप लेयर के ठीक नीचे मालिक्यूल को अरेंज करेंगे। तो देखिए ध्यान से, इसको यहाँ पे अरेंज कर दिया। अब इसको यहाँ पे अरेंज करते हैं। ये वाला मालिक्यूल यहाँ पे अरेंज होगा, ये वाला मालिक्यूल यहाँ पे अरेंज होगा, ये वाला मालिक्यूल यहाँ पे अरेंज होगा। ठीक ऐसे हम मालिक्यूल को क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। ये आपका एक दूसरे को टच करेगा। यहाँ पे बन नहीं रहा सही से, आप बनाएंगे कॉपी पेन से, आपका सही बनेगा। तो यहाँ से हमने क्या किया? मालिक्यूल को इस टाइप से अरेंज किया। अब जब इस टाइप से मालिक्यूलों को अरेंज किया तो इसमें आप कोई भी एक मालिक्यूल पकड़िए, कोई एक मालिक्यूल पकड़िए और उस मालिक्यूल को देखिए कितने अदर मालिक्यूल टच कर रहे हैं। तो सपोज करते हैं हमने एक मालिक्यूल ये वाला पकड़ लिया, ये वाला मालिक्यूल हमने पकड़ लिया। इस मालिक्यूल को कितने मालिक्यूल टच कर रहे हैं? सॉरी, ये वाला मालिक्यूल क्या करेगा? एक दूसरे को टच करेगा ऐसे। ये मालिक्यूल ऐसे क्या करेगा? टच करेगा। अब इस मालिक्यूल को देखिए कितने मालिक्यूल टच कर रहा है। एक ये वाला मालिक्यूल टच कर रहा, एक ये वाला मालिक्यूल टच कर रहा, एक ये वाला मालिक्यूल टच कर रहा। इस तरीके से मालिक्यूल क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। अब देखिए इस मालिक्यूल को 6 मालिक्यूल टच कर रहे हैं। ये आपका, अगर इसको हम मिलाएंगे ऐसे, सॉरी
इसको यहाँ से मिला दिए, इसको यहाँ से मिला दिए, इसको यहाँ से मिला दिए, इसको यहाँ से। इस तरीके से जो डायग्राम बनता है ये षष्ठभुज बनता है, अर्थात हेक्सागोनल बनता है। इसलिए ये जो 2D पैकिंग होती है हेक्सागोनल पैकिंग कहते हैं इसको। तो यहाँ से ये 2D हेक्सागोनल पैकिंग में अगर आपसे कोई कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो कितना होगा, तो यहाँ से कोऑर्डिनेशन नंबर आपको देखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ से 2D हेक्सागोनल पैकिंग की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 6 होता है। इसका मतलब इसमें एक एटम को 6 एटम क्या करते हैं, टच करते हैं। तो जब 6 एटम टच करते हैं, जितने एटम टच करते हैं किसी भी एक एटम को, तो वो जो होता है उस मॉलिक्यूल का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो यहाँ से 2D पैकिंग में मॉलिक्यूलों का जो कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ कितना हुआ आपका, 6 हुआ। किसमें, हेक्सागोनल पैकिंग में। जबकि आपका 2D स्क्वायर पैकिंग में कितना था, 4 था। 2D स्क्वायर पैकिंग में जो मॉलिक्यूल थे वो एक मॉलिक्यूल को 4 मॉलिक्यूल टच कर रहे थे, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था आपका, 4 आया था। तो हमने क्या किया, 1 डायमेंशन में पैकिंग किया। 1 डायमेंशन में पैकिंग करने के बाद कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिला आपको, 2 मिला। या कोऑर्डिनेशन नंबर बोल सकते हैं या फिर इसको बोल सकते हैं नियरेस्ट नेबर नंबर बोल सकते हैं, NN बोल सकते हैं। अब 2D पैकिंग है, 2D पैकिंग 2 टाइप से हमने किया था। एक स्क्वायर 2D पैकिंग था और एक आपका हेक्सागोनल 2D पैकिंग था। तो जो स्क्वायर 2D पैकिंग था उसमें क्या था, उसको हम जब अरेंज किए थे, तो अरेंज करने के बाद उस 2D स्क्वायर जो पैकिंग था उसमें 4 मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल को टच कर रहे थे, जिससे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया था। और लास्ट आपका सेकंड जो है हेक्सागोनल जो पैकिंग है, हेक्सागोनल पैकिंग में हमने क्या किया, मॉलिक्यूल को इस तरीके से एडजस्ट किया। एडजस्ट करने के बाद हमने देखा एक मॉलिक्यूल को 6 मॉलिक्यूल टच कर रहे हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। आप ये वाला नहीं, कोई भी एक मॉलिक्यूल क्रिस्टल सिस्टम से उठा सकते हैं, उसको आप देखेंगे तो आपका 6 मॉलिक्यूल क्या करेगा, टच करेगा। अब हम 3D पैकिंग करते हैं। 1D पैकिंग हमने सीख लिया, 2D पैकिंग सीख लिया, अब 3 डायमेंशन में पैकिंग करते हैं। तो जो 3 डायमेंशन में पैकिंग होता है कांस्टीट्यूएंट पार्टिकलों की, वो 3 टाइप से होता है। कितने टाइप से होता है वो, 3 टाइप से होता है। तो पहला आपका जो है वो 3D जो पैकिंग है, 3D पैकिंग, ये 3D पैकिंग 3 टाइप से होता है। फर्स्ट आपका क्या है, ए टाइप की पैकिंग। पहला आपका ए टाइप पैकिंग, ठीक। सेकेंड आपका ए बी टाइप पैकिंग, ठीक। और लास्ट जो आपका है वो ए बी सी टाइप पैकिंग। तो सबसे पहले हम ए टाइप की पैकिंग देखते हैं। तो ए टाइप का पैकिंग क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ये जो नंबर हमने दिया है ए बी या फिर ए बी सी टाइप की पैकिंग, इसका मतलब ये होता है इस पे जो मॉलिक्यूल होते हैं, अगर ए टाइप की पैकिंग देखते हैं तो इसमें मॉलिक्यूल सेम होगा, सेम रेडियस का होगा, सेम स्फीयर का होगा, इसलिए इसको हम देते हैं ए टाइप की पैकिंग। जबकि ए बी टाइप की पैकिंग में क्या होगा, ये जो आपका एक मॉलिक्यूल होगा वो अलग होगा और जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूलों का लेयर वो अलग होगा। और ए बी सी टाइप की जो पैकिंग होती है, इसमें तीनों लेयर के मॉलिक्यूल अलग होंगे। ए वाला मॉलिक्यूल अलग होगा, बी वाला मॉलिक्यूल अलग होगा, सी वाला मॉलिक्यूल अलग होगा लेयर का। तो यहाँ से हमको देखना है सबसे पहले ए टाइप की पैकिंग। तो ए टाइप की पैकिंग आप कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अभी आप 2D पैकिंग देखे थे, 2D पैकिंग देखे आप, x डायरेक्शन में मॉलिक्यूल को अरेंज किए, y डायरेक्शन में मॉलिक्यूल को अरेंज किए। अब इसी तरीके से आप z डायरेक्शन में मॉलिक्यूल को अरेंज करेंगे तो जिस तरीके से आपकी जो पैकिंग आएगी वो 3D टाइप की पैकिंग होगी और वो पैकिंग ए टाइप की पैकिंग कहलाएगी। चलिए हम इसको डायग्रामेटिकली समझाते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 2D पैकिंग करते हैं। मॉलिक्यूल आपका ये है,
ये मालिक्यूल। अभी हम सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मालिक्यूल को आगे बढ़ा रहे हैं, अब मालिक्यूल को वाई डायरेक्शन में आगे बढ़ाते हैं। यह आपका एक्स डायरेक्शन है, यह आपका वाई डायरेक्शन। ठीक, मालिक्यूलों को हम वाई डायरेक्शन में आगे बढ़ा रहे हैं। एक लेयर और लगा देते हैं। ये आपका ठीक, ये मालिक्यूल, ये 2D पैकिंग हुआ आपका। ये एक्स डायरेक्शन में पैकिंग हुआ और ये वाई डायरेक्शन में पैकिंग हुआ। अब क्या करते हैं, मालिक्यूल को सपोज करिए आपका क्या है, एक डब्बा है। ये क्या आपका एक डब्बा है। इस डब्बे में हमने क्या किया, स्फेरिकल कुछ बॉल्स रखे। अब क्या करना है, इस डब्बे के जो 2D डायरेक्शन में हम मालिक्यूलों को रखें, अब क्या करेंगे, वो मालिक्यूल नेक्स्ट जो लेयर का मालिक्यूल होगा वो इसके ऊपर होगा। इसके ऊपर रखेंगे, फिर इसके ऊपर रखेंगे, इस टाइप से मालिक्यूलों को रखेंगे। हमने एक्स वाई डायरेक्शन में रख लिया, अब मालिक्यूलों को जेड डायरेक्शन में रखेंगे। जेड डायरेक्शन का मतलब ऊपर या फिर नीचे। तो ध्यान से समझिए, उसको हम इस डायग्राम में हम दिखा नहीं सकते, तो हम इसको क्या करते हैं, छोटा मालिक्यूल इस तरीके से बना रहे हैं। इस तरीके का मतलब ये मालिक्यूल, जो ये छोटा वाला मालिक्यूल, ये मालिक्यूल जस्ट इसके ऊपर है। ठीक, तो हम क्या किए, ये मालिक्यूल हमने बना दिया। ठीक, मालिक्यूलों का लेयर क्या कर दिया, इसके ऊपर ऐसे रख दिया। यहां भी ऐसे आपका मालिक्यूल क्या हो गया, रख दिया गया। अब आप सपोज करिए ये आपका जो मालिक्यूल है एकदम जस्ट ऊपर है, और इसी तरीके से जो मालिक्यूल होगा वो जस्ट आपका अंदर भी होगा। तो यहां से हम देखते हैं इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। यहां से एक मालिक्यूल पकड़ते, सपोज करते ये वाला मालिक्यूल पकड़ लेते हैं, ये वाला जो मालिक्यूल है ये वाला पकड़ लेते हैं। इस वाले मालिक्यूल को ध्यान से समझिएगा, ये जो नीचे वाला मालिक्यूल, इसको कितने मालिक्यूल टच कर रहे हैं। अगर इसका AA टाइप का जो 3D पैकिंग है, 3D पैकिंग में AA टाइप का जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, उसको ध्यान से देखिए। अगर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम निकालें तो कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, ध्यान से समझिएगा। ये वाला जो मालिक्यूल है, ये वाला मालिक्यूल कितने अदर मालिक्यूल को टच कर रहा है, एक इस वाले मालिक्यूल को टच कर रहा, एक इस वाले मालिक्यूल को टच कर रहा, एक इधर और एक इधर, 4 मालिक्यूलों को टच कर रहा है ये वाला मालिक्यूल। अब इसके जो ऊपर एक मालिक्यूल है वो भी तो टच कर रहा है इस वाले मालिक्यूल को, और इस मालिक्यूल के एक जो अंदर वाला मालिक्यूल है वो भी टच कर रहा। तो ओवरऑल 4 आपके मालिक्यूल तो दिख रहे हैं, टच कर रहे हैं। जबकि ये जो मालिक्यूल है, इसके ऊपर वाला जो मालिक्यूल है वो भी क्या कर रहा, इस मालिक्यूल को टच कर रहा, और इस मालिक्यूल के जो अंदर वाला मालिक्यूल वो भी टच कर रहा। तो ओवरऑल कितने टचिंग एटम हुए, तो 6 टचिंग एटम हुए। तो AA टाइप का जो 3D पैकिंग होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिलेगा आपका, 6 मिलेगा। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना मिलेगा आपका, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मिलेगा। AA टाइप की जो पैकिंग हुई 3D पैकिंग, AA टाइप की 3D पैकिंग में जो इस मालिक्यूल का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 6 होगा। ध्यान से एक बार फिर से समझिए। सपोज करते हमने क्या किया, ये वाला मालिक्यूल लिया। पहले आप 2D आप क्या करिए, 2D पैकिंग कर लीजिए। 2D पैकिंग करने के बाद क्या करिए, आप मालिक्यूल को जस्ट ऊपर रखिए। ये वाला जो मालिक्यूल है, इस वाले मालिक्यूल के जस्ट इसी के साइज का मालिक्यूल रखिए। तो क्या करेगा, वो मालिक्यूल इसको कवर कर लेगा, इसको भी कवर कर लेगा, इसको भी कवर करेगा। तो जितने मालिक्यूल आप रखेंगे उसको कवर करेगा। और इसी तरीके से इसके अंदर भी होगा मालिक्यूल। तो हम क्या करते हैं, इसमें से कोई भी एक मालिक्यूल ले लेते हैं, उस मालिक्यूल का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का मतलब उस एक मालिक्यूल को कितने मालिक्यूल टच कर रहे हैं। तो यहाँ से सपोज करते हैं ये वाला हमने क्या किया, मालिक्यूल पकड़ा, इस वाले मालिक्यूल को पकड़ा। तो ये वाला मालिक्यूल 2D में तो 4 मालिक्यूलों को टच कर रहा। देखिए, एक यहाँ पे टच किया, एक यहाँ पे टच किया, एक यहाँ पे टच किया, एक यहाँ पे टच किया।
तो 4 मॉलिक्यूलों को टच किया। बाकी इस मॉलिक्यूल के जो अप साइड है ऊपर की ओर उसको भी तो टच कर रहा है, और इस मॉलिक्यूल के जो नीचे वाला मॉलिक्यूल है उसको भी टच कर रहा। तो ओवरऑल कितने मॉलिक्यूल टच कर रहा है ये वाला मॉलिक्यूल? 6 मॉलिक्यूल टच कर रहा। तो जितने टचिंग एटम होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो 3D पैकिंग की जो AA टाइप की पैकिंग होता है हमने इस तरीके से किया, और इस AA टाइप की पैकिंग में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आया कितना आया आपका? 6 आया। अब आगे हम देखते हैं AB टाइप की पैकिंग, फिर ABC टाइप की पैकिंग। इस पैकिंग को हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। बस आज इतना ही। एजुकेशनल वीडियोज और लाइव टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी के निशान को दबाएं।